बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। गर्मी की दोपहर में अक्सर औक़ात हमें कुछ भी पकाने की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ अच्छा सा खाने को भी दिल करता है। उसके लिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान चटपटी सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी ये बनकर तैयार होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ कप ऑयल। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इसको बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो अब ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत। उसके बाद 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, उनको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है, ये मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। हरी मिर्चें डालूँगी बारीक कटी हुई, इसमें थोड़ी-सी लाल मिर्चें भी थी, वो भी मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दी है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और लहसुन हमारा लाइट गोल्डन होना शुरू होगा ना, तो उस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कड़ी पत्ते ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी आलू की कतलियों में। और कड़ी पत्तों को भी मैंने थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है। जब कड़ी पत्ते थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज को मैं फ्राई करूँगी और तब तक फ्राई करूँगी कि प्याज जो है ना हमारी थोड़ी नरम नहीं हो जाती। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो प्याज जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए थे, जिनको धो के और छील के मैंने गोलाई में काट लिया है इस तरह से। ये देखिए इतना मोटा इसको मैंने काटा है। तो अब ये सारे आलू जो है मैं डाल दूँगी, पानी को मैं गिरा दूँगी और उसके बाद आलू जो है मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। सारे आलू मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिए हैं। अब आलूओं को मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं ना लहसुन के, कड़ी पत्ते के, सारी चीज़ों के फ्लेवर जो है वो आलू में अच्छी तरह से आ जाए। तो आलूओं को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद टमाटर को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी, यानी कि इतना मिक्स करूँगी कि ये थोड़े से नरम होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए कुछ सेकंड के लिए टमाटर को भी मैंने आलूओं के साथ भून लिया है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। उसमें मैंने सबसे पहले इसके अंदर ऐड किया है हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। उसके बाद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है आधा खाने का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। आप नमक और लाल मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद भी मैं आलूओं के साथ इनको कुछ देर के लिए पका लूँगी, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1 मिनट के लिए मसालों के साथ भी मैंने आलूओं को भून लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप पानी। पानी हमने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, वरना आलू की कतलियाँ ना हमारी भूसली सी और फीकी सी बनेंगी। इसलिए हमने कोशिश करनी है कम से कम पानी इसके अंदर ऐड किया जाए। तो बस मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा-सा। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ना इसको ढक के लो फ्लेम में पकाऊँगी, ताकि आलू की कतलियाँ जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो बस इसको मैं कवर कर देती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ लो फ्लेम में। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं आलू की कतलियों को पकते हुए और ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और कितने मसालेदार और चटपटे से ये लग रहे हैं। ये देखिए टमाटर, प्याज हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और मसाला बन गया बहुत अच्छी तरह से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 2 ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जिससे इस कतलियों का जो टेस्ट है ना और भी बढ़ जाएगा। तो उसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, तकरीबन 1 चाय का चम्मच ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। हरी मिर्चें 3-4 अदद इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को भी मैं कतलियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यकीन जानिए ये जो 2 चीज़ें हमने आखिर में इसमें ऐड की है ना, इससे इस कतलियों का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर कर रही हूँ और लो फ्लेम में तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए आलू की कतलियों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए आलू की कतलियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं ये देखिए। तो अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ
और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये हमारी कतलियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी मसालेदार आलू की कतलियाँ बनके तैयार हैं और आपने देखा कितनी आसानी से बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।